चपाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपके सामने एक डायग्राम है जो कि मैंने यहाँ पर बना रखा है। इस डायग्राम में देखो यहाँ पर 3 चार्ज पार्टिकल हैं, मैंने नाम दे रखा है, ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा थर्ड पार्टिकल। ये कहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमने रखे हैं। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हम मान लेते हैं कैसा चार्ज हो जाएगा माइनस चार्ज ले लेते हैं इस वाले के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला है, अब यहाँ माइनस है। अब आपको पूछ रहा है कि ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, है ना, यहाँ पर बोल रहा है ना गिव दी साइन ऑफ 3 चार्ज, मतलब आपने जो पार्टिकल्स लिए हुए हैं उन पर कौन सा चार्ज होगा ये आपको बताना है। तो ये पार्टिकल देखो, ये पार्टिकल 2 जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये अट्रैक्ट हो रहे हैं इस प्लेट की तरफ। जब अट्रैक्ट होंगे तो समझ जाना यहाँ पर कैसे चार्ज होगा पॉजिटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, जब भी ये ऊपर की तरफ क्या कर रहा है डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट जो 2 पार्टिकल्स हैं वहाँ पर कैसा चार्ज हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्टिकल पे बोल दिया जी वही नेगेटिव चार्ज है और सेकंड पार्टिकल पे भी वही होगा, है ना। सेकंड पार्टिकल पे भी हम कह सकते हैं कैसा चार्ज रहने वाला है, बताओ जल्दी से। ये भी डिफ्लेक्ट ऊपर की तरफ ही हो रहा है ना, तो ये भी आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज। लेकिन थर्ड पार्टिकल के लिए भी देखो ये भी इस प्लेट की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है यानी डिफ्लेक्ट हो रहा है इधर। जब ये सेम तरफ ही डिफ्लेक्ट हो रहा है प्लेट तो यहाँ पर भी अपोजिट चार्ज होगा और वो चार्ज हमें यहाँ पर लिख लेता हूँ। वो चार्ज बताओ, यहाँ नेगेटिव है तो आप बोलोगे यहाँ पर कैसा हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर है, तो ये चीजें हमने यहाँ पर लिख ली है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। इसके बाद अब हम बताएंगे कि जो आपने बोला कि फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल पर कैसा चार्ज है ना नेगेटिव। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड, ये सारी चीजें लिखनी है। फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज पार्टिकल कैसा चार्ज रखते हैं विच हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये हमने बताया। एंड जो थर्ड पार्टिकल दे रखा है, थर्ड पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल यहाँ पर कैसा चार्ज है, तो यहाँ पर आपने देखा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था इस प्लेट पे तो वो भी अट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ पर कैसा होगा नेगेटिव। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, यानी इसमें पार्ट दे रखे हैं ना गिव दी साइन, मैंने साइन बता दिए कि उन चार्ज पर कैसे जो पार्टिकल्स हैं उन पर क्या क्या होगा। लेकिन आगे पूछ रहा है विच पार्टिकल है दी हाईएस्ट टू मास रेशियो, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पार्टिकल का मास रेशियो, है ना, मास रेशियो भी ध्यान रख लेना। हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर होगा आपका चार्ज टू मास रेशियो, है ना, यहाँ पर लिख लेना चार्ज टू मास रेशियो, ये आएगा। क्लियर है, चार्ज टू मास रेशियो, आपको चार्ज टू मास रेशियो बताना है, मतलब चार्ज अपॉन में मास किसका ज्यादा होगा, ये चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। तो चार्ज मास रेशियो बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक काम करो, ये लाइन डिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है वो आप एक बार चेक करके देखो, डिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है ये लाइन, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही है, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। क्लियर, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो और ये चीजें याद रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मान लो ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है भाई, ऊपर की तरफ बोलेंगे हम, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगी, ये सब किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, है ना। अब यही सेम चीज मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लाइन सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर दो एक, कि डिफ्लेक्शन देखते हैं कि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कौन से वाले पार्टिकल्स के लिए है। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, सीधी सीधी लाइन, है ना, तो ये हो गया। अब वही चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, है ना, और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन कहाँ ज्यादा है,
वो आपको चेक करना है। तो ये रहा डिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पर अब डिफ्लेक्शन में चेक करूंगा, और डिफ्लेक्शन कैसे चेक करोगे, तो देखो यहाँ पर जब भी स्लोप है ना डिफ्लेक्शन की बात आए तो हम बात करेंगे कि भाई सबसे पहले डिफ्लेक्शन का मतलब डिस्प्लेसमेंट के वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो। तो आपने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, शायद आपको याद हो, है ना, हर एक पार्टिकल के मोशन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वाली एक इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमने पढ़ा क्या था, तो आपको याद होना चाहिए कि जो इक्वेशन आपने बच्चा पार्टी पढ़ी थी वो इक्वेशन कौन सी थी। सबसे पहले आपको पता होगा उस इक्वेशन के बारे में, तो मैं इक्वेशन की बात करता हूँ। तो यहाँ हम इक्वेशन को लिखते हैं, जो मैंने बोला कि y इक्वल टू, है ना। अब बात आती है y क्यों ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है किसी भी पार्टिकल के लिए ऊपर की तरफ है ना, और इधर भी आप नीचे की तरफ, यानी वर्टिकल लाइन में डिफ्लेक्शन है, मतलब ऊपर की तरफ है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर या डाउन, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, बाई एक्सिस को। और अगर डिफ्लेक्शन इधर होता या इस साइड होता तो वो एक्स एक्सिस होता। तो ये बाई एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है डिफ्लेक्शन, तो मैं यहाँ पर क्या इक्वेशन लिखूंगा, बाई वाली। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने इक्वेशन पढ़ा है ना डिस्प्लेसमेंट का, यानी ut, तो यहाँ लिख लोगे u बाई, यानी वेलोसिटी भी बाई एक्सिस की तरफ, और इंटू में t प्लस आता है हाफ, यहाँ आएगा ए वाई, इंटू में आ जाएगा बच्चा पार्टी क्या, टी स्क्वायर। अब हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कि बाई एक्सिस की तरफ कितनी वेलोसिटी है या स्पीड है। तो आप मुझे बताओ इनिशियल क्या ये लाइन, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कैसे मूव कर रहा है, तो ये तो आप देख के बताओगे ना भाई, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है इनिशियल में। यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं है बाई की तरफ, यानी कोई डिफ्लेक्शन दिख रहा है नहीं। आफ्टर सम टाइम ये डिफ्लेक्शन होता है आगे बढ़ने के बाद। तो शुरू में तो बाई की तरफ वेलोसिटी है ही नहीं, है ना, यानी कोई भी पार्टिकल बाई की डायरेक्शन में मूव शुरू में नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर यू वाई लिख लेते हैं। यू वाई को आप मान लो क्या हो गया, यहाँ गिवन में लिख लेना भाई, यू वाई आपको क्या लेना है, 0, है ना, मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है कि ए क्या हो जाएगा, यानी ए वाई क्या होगा। तो ए वाई निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लो, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, और एम क्या होगा, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या है, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा है, तो वो होता है Q नॉट E इक्वल टू हो गया एम ए, और यहाँ से बच्चा पार्टी A इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट E अपॉन में M। ये हमें मिल गया A की वैल्यू, जो क्या करेंगे हम यहाँ पर किसकी जगह, ए वाई की जगह पर पुट कर सकते हैं। तो अब देखो आपको करना क्या है, यू वाई की जगह पर तो 0 आ गया, इंटू में टी हुआ, प्लस यहाँ पर हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, हाफ एजिट रहेगा। ए वाई की जगह पर मैं रख सकता हूँ Q नॉट E अपॉन में M इंटू में टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी देर के बाद या किस डिस्टेंस के बाद डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मैं बोलूँगा यहाँ से डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन में जो टाइम लग रहा होगा, है ना, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट होने में, तो इसकी लेंथ को अगर हम स्पीड से डिवाइड कर दें तो मुझे टाइम मिल सकता है। क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। और टाइम की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, तो लेंथ में मान अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये वाली, इसको मान लेते हैं हम क्या, L अज्यूम कर लिया कि भाई ये L दे रखा है, और अगर ये L है और स्पीड भी आपको क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको डिवाइड कर दो लेंथ को इसके साथ, तो टाइम की वैल्यू वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। और टाइम की वैल्यू वाला फॉर्मूला जो होगा, स्पीड x मान लेना, तो आपके सामने एक फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, यानी t इजिकल टू आप लिख सकते हैं L अपॉन में x। कोई दिक्कत है, अब इसको आप यहाँ पर पुट कर लो, लेकिन अभी हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इस इक्वेशन को। तो देखो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरह की इक्वेशन होगी, जल्दी से देखो इधर, ये बन गई आपके सामने y इक्वल टू, है ना, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ y इक्वल टू हाफ, है ना, ये तो 0 हो गया, हाफ Q नॉट E अपॉन में M इंटू में टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, अगर मैं इसमें t की वैल्यू पुट कर दूं और t की जगह पर हमने वही लेंथ माननी थी ना L, स्पीड x मान लो, तो ये बन जाएगा हाफ,
है ना, क्यू नॉट ई अपॉन में एम इंटू में टी की जगह पर एल अपॉन में एक्स। तो इसका भी क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, ये y की वैल्यू होगी, है ना। तो एक चीज़ तो यहाँ पर भी इसको कर सकते थे आप, अब कांस्टेंट ही देखना होगा, लेकिन मैं लेंथ के टर्म में अगर बात कर रहा हूँ तो ये आगे जब सॉल्व करोगे तो आप देखो यहाँ पर मुझे एक चार्ज मास रेशियो निकालना था, है ना, चार्ज का मास के साथ जो रेशियो है, तो चार्ज है क्या था ना, क्यू नॉट एम। इस टर्म को अलग कर लो यहाँ से, बाकी को एक साथ रखना है। तो 1/2 अपॉन में यहाँ पर बाकी वैल्यू सेम रहने देना, ये हो जाएगा, है ना भाई, एक्स स्क्वायर। और देखो साथ में ऊपर क्या दे रखा है आपके सामने, यहाँ पर दे रखा है, आप देखोगे गौर से तो बताओ जल्दी से, बचेगा ई इंटू में एल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्यू नॉट अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने, बताओ मास के साथ रेशियो निकाल रहे हैं तो ये हो गया एम। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर Q नॉट M अलग हो गया, ये चीज मैंने एक साथ कर लिया, तो एक साथ करेंगे तो ये अज्यूम कर लो ये कांस्टेंट है ना। तो अगर मैं इसको लिखूँ कि ये कांस्टेंट है तो K मान लो, और ये हो गया K अपॉन में M। तो यहाँ पर मुझे बताओ बाई का मतलब डिफ्लेक्शन, है ना, डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल गया Q नॉट M के। मतलब अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो आप बोलोगे चार्ज का मास के साथ जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर मैं ऐसे बोल दूं कि यहाँ Q नॉट M, है ना, ये भी तो हो सकता है Q नॉट M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, बाई के, तो यहाँ डिफ्लेक्शन भी क्या, अगर ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आपको क्या है, ग्राफ में ये देखना है कि डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा है। तो इस ग्राफ में गौर से देखो, डिफ्लेक्शन यहाँ ज़्यादा है क्या, यहाँ फर्स्ट के लिए ज़्यादा है या सेकंड के लिए, तो जो जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है ग्राफ, आप भी देख सकते हो थर्ड वाले में डिफ्लेक्शन क्या है, ज़्यादा। तो जहाँ यहाँ डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो थर्ड पार्टिकल के लिए चार्ज का मास के साथ रेशियो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आप लिख लेना कि डिफ्लेक्शन जो मैंने बोला है वो चीज़ याद रखना, डिफ्लेक्शन, है ना, कौन से वाले पार्टिकल के लिए, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्री इज हाईएस्ट, ये क्या है, हाईएस्ट, है ना, इन, और किधर हो रहा है, बाई एक्सिस, मतलब इन बाई एक्सिस। कोई दिक्कत है? सो आप बोलोगे Q/M, या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे कि चार्ज टू मास रेशियो, है ना, चार्ज टू मास रेशियो इज हाईएस्ट, ये भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। किसका, कौन से वाले पार्टिकल के लिए, फॉर थर्ड पार्टिकल। कोई दिक्कत है तो बताओ। ये आपसे पूछ रहा था कि कौन से वाले चार्ज पार्टिकल का मास रेशियो, चार्ज मास रेशियो क्या होगा, ज़्यादा। तो याद रखना थर्ड वाले का क्या होगा, ज़्यादा। और क्यों होगा, क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट